हेलो गाइस। मेरा नाम है अब्दुल और मैं आप लोगों को कुछ फनी मोमेंट्स बताने वाला हूं जो मेरे लाइफ में बीत चुका है मेरे दोस्तों के साथ। एक बार हम लोग गए थे अजमेर। तो हम लोग अजमेर घूमे फिरे, खाए पिए मौज किए, सब जगह गए। फिर हम लोग को रिटर्न आना था बॉम्बे। तो हम लोगों ने क्या किए कि मेरे दोस्त को मैंने बोला कि भाई टिकट बुक कर ले। तो दोस्त बोलता ऑनलाइन करते हैं, अपन टिकट काउंटर नहीं चलते हैं। तो मैं बोला ठीक है, होटल से कर ले, टाइम भी बच जाएगा। तो उसने बोला ठीक है कर लेता हूँ। तो उसने हम 3 जन का टिकट बुक किया शाम के 5:30 बजे का। तो हम लोग सब दोपहर में उठे सो के, 1 बजे लगभग 1 बजे के करीब हम लोग सो के उठे। और उसके बाद हम लोग खाना वाना खाए, फ्रेश व्रेश हुए और फिर हमारे बैग भी पैक किए। पैक करने के बाद हम लोग ने चेकआउट करे 4:30 बजे। 4:30 बजे चेकआउट करके हम लोग वहाँ से निकले होटल से। होटल से निकल के हम लोग गए प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म में हम लोग पहुंचे लगभग लोग 5:15 5:10 के आसपास पहुंचे। पहुंचने के बाद हम लोगों ने एक से पूछे कि यहाँ से बॉम्बे की ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे लगेगी। तो एक बंदे ने हमको बताया कि 3 नंबर पे लगेंगे। तो हम लोग गए 3 नंबर पे। हम लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं, 5:20 5:25। तो हम लोग वही मस्ती मजाक कर रहे हैं आपस में कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो एक दूसरे की खींच रहे। तो उतने में हम लोग चेक कर रहे हैं, टाइम हो गया 5:30। तो मैंने मेरे दोस्त को बोला 5:30 हो गया, अभी तक क्या ट्रेन नहीं आई। तो मेरा दोस्त बोलता हाँ यार ट्रेन क्यों नहीं अभी तक। फिर हम लोग बोलने लगता है ट्रेन लेट रहेगा, शायद 10-15 मिनट लेट होता है। हम लोग फिर इंतजार कर रहे हैं, 10-15 मिनट से लेट हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, ट्रेन आएगा। 5:40 हो गया, 5:45 हो गया, 5:50 हो गया। हम लोग बोले यार इतना तो लेट कभी ट्रेन होता नहीं है। हम लोग वहां से गए टिकट काउंटर। और टिकट काउंटर पे जाने के बाद उन्होंने इंक्वायरी की कि ऐसा ऐसा हमारा टिकट है अजमेर टू बॉम्बे, अभी तक ट्रेन नहीं आई। तो उसके बट उसने बताई कि ट्रेन तो चली गई। हम लोग बोले चली गई, बोले हाँ 4:30 की ट्रेन थी। हम लोग बोले अरे हम लोग ने बुक किए 5:30 की ट्रेन है। और जो मेरा दोस्त था ना जिसने टिकट बुक किया था, उसके पास अल्ट्रामाइंड प्रो मैक्स दिमाग था। जो मेरे को तो लगता नहीं कि मेरे नजर में मैंने कभी ऐसे दिमागदार देखा हो। उसने क्या किया, उसने टिकट बुक किया, हम लोग गए काउंटर पे और हम लोगों ने चेकिंग कराए। तो जो टिकट काउंटर लेडीज थी उसने बोला कि बताओ मुझे जरा, मैं चेक करती हूँ। उसने ली। तो उसमें ना कैसा टाइम में रहता है एएम और पीएम। एक्चुअली ना उसने चेक किया एएम पीएम और ना हमने चेक किया। तो टिकट काउंटर ने लिया मोबाइल हाथ में और चेक किया, वहां पर है ना मॉर्निंग के 5:30 बजे का टिकट था हमारा। अब बताओ, मॉर्निंग का टिकट है हमारा, सुबह का ट्रेन है और हम लोग पहुंच रहे हैं 5:30 बजे शाम को। और हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो कॉमन सेंस रहना चाहिए ना कि यार एएम पीएम का मतलब भी रहता है। वो भाई साहब अपने नशे में टिकट बुक कर लिया। बुक करने के बाद सुबह का बुक करने किया और करने के बाद हमको बोलते शाम में है 5:30 बजे। तो हम लोग बोले ठीक है। अब वो हो गया सब, मसला असला हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फिर बोला क्या करें, रिटर्न आ गए, बैठे अब टेंशन में। अब मैं उसको बोला एक काम कर भाई, फिर टिकट निकालना पड़ेगा। फिर हम लोग फिर काउंटर पे गए और मैंने पूछा कि अभी नेक्स्ट ट्रेन कभी की है। तो उसने बोला 7:30 बजे की। टिकट काउंटर पर हमारे लेडीज ने हमको बोली कि 7:30 बजे का ट्रेन है। अब 7:30 बजे का ट्रेन है तो लगभग वो 6 बज चुके थे, जब भी 6:10 ऐसा कुछ हो चुका था। तो मैंने बोला एक काम करते हैं भाई, 7:30 का ही निकाल लेते। तो हम लोगों ने सेकंड क्लास का निकाले, क्योंकि फर्स्ट क्लास के वक्त नहीं था और डायरेक्ट दूसरे दिन का था सुबह का। तो हम लोग बोले चलो कोई बात नहीं, सेकंड क्लास और सेकंड क्लास निकाल लेते। अब हम लोगों ने 3 टिकट निकाल लिए सेकंड क्लास। निकालने के बाद क्या हो गया, हम लोग बोले 7:30 का है, अभी 6:30 बज रहा है, 1 घंटा हाथ में है, कोई बात नहीं, बैठते। तो हम लोग वहां से बैठे बैठे मस्ती वस्ती कर रहे हो, उतने में मेरे दोस्त को भूख लग गई। अब मेरे को बोलता है कि भाई भूख लगी है। मैंने बोला चल कुछ नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं। तो बोले ठीक है, करते हैं नाश्ता। अब उसका दिमाग देखो कितना तेज चलता है मेरे दोस्त। उसने मुझे लेके गया बाहर, खाए। उसने भी खाया, मैंने भी खाया। और ये वही बंदा है जिसने टिकट निकाला था। उसका नाम है मामा, हम लोग उसको मामा बोलते हैं। यानी वो दुनिया को टोपा घुमाता है। कोई भी उसके साथ में रहेगा वो उसको एड़ा ही बनाता है हमेशा। उसका काम ही है टोपा घुमाना।
हम लोग बाहर गए, खाना खाने की बारी थी। खाना खाने गए, नाश्ता वाश्ता करने गए, मतलब नाश्ता वाश्ता किए, सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या हो गया, बिल भरने की बारी आई। जो तीसरा पर्सन था वो तो पहले मेरे को बोलता है, भाई मेरे को पेशाब आई है, मेरे को वॉशरूम जाना है, मैं जा रहा हूँ। बोला ठीक है, जा वहां पर वॉशरूम है, वहां पर चले जा। अब वो कट लिया। अब मेरे को ये इतना समझ में नहीं आया कि भाई ये बिल के लिए भाग रहे। और वो जो दोस्त था मेरा मामा, वो आया मेरे पास, बोलता यार मेरा सर्वर डाउन है रे। तो मैंने बोला देख स्कैन करके तो हो जाएगा। अब वो स्कैन कर रहा है, स्कैन भी हुआ, अमाउंट डाले, पासवर्ड रॉन्ग डाल रहा है, बार बार वो रॉन्ग पासवर्ड डाल रहा है। मैं बोला कि यार नहीं हो रहा, बता जरा। अब मेरे को दिखा रहा भी नहीं है, कि दिखा देगा तो मैं पढ़ लूंगा ना कि रॉन्ग पासवर्ड। दिखा रहा भी नहीं मुझे कि नहीं नहीं मेरा सर्वर तो डाउन ही है। बोले तू तू डाल, तू मार, मैं तुझको बाद में करता हूँ। मैं बोला ठीक है, चलो देखते हैं। फिर मैंने मारा उधर ऑनलाइन, हो गया पेमेंट, वहां से निकले हम लोग, प्लेटफॉर्म पे आए। अब प्लेटफॉर्म पे अब तुमको तो पता ही है, सेकंड क्लास में सीट पकड़ना यानी हजारों की भीड़ में लड़ाई करना। मुझे कैसा, हम लोग को एक्सपीरियंस भी नहीं था कि सेकंड क्लास में इतना भीड़, इतना हमने सुने और देखे भी है, लेकिन कभी चढ़े नहीं थे। तो हम लोग सेकंड क्लास में चढ़ गए। चढ़ने के बाद जब हम लोग पहले चढ़े तो खाली था ट्रेन। उसके बाद जो लोग भरे जा रहे, धपा धप एकदम आ रहे, धक्का मार रहे, ये जगह दे, वो कर, ये कर। तो हम लोग एकदम चौंक गए, यार इतना भीड़, इतना भीड़। हमने जैसे तैसे तीनों ने एक सीट पकड़ लिया और बैठ गए। अब उसमें लॉजिक ये हो गया कि एक आई किन्नर, आके वो हमारे पास आई और बोलती हमको मेरे को भी एक सीट के लिए जगह दो। अब मैं बोला किन्नर है बेचारी, को कहाँ मना करेंगे। ठीक है, बैठ जा, को बिठा दिया साथ में। अब हम तीन दोस्त और वो किन्नर, एक सीट पर हम लोग चार जन, चारों के चारों बैठे हुए हम लोग मस्त मस्ती मजाक कर रहे। ट्रेन जब तक रुकी हुई है, पब्लिक भरे जा रही है, जहां पैर रखते हैं वहां पर भी पब्लिक आके नीचे बैठ गई है। अब क्या करेंगे, सेकंड क्लास निकाले, अब हमको तो वो सब झेलना ही है। तो हम लोग बैठे मस्ती मजाक कर रहे और चल रहा है। और वो किन्नर भी मेरे एक दोस्त के साथ फुल एकदम, वो उन लोग अपने अलग ही दुनिया में। ऐसा लगता है कि उनका एक अलग ही सितारे में चांद पर लोग चढ़ के अपनी रंजिशें चला रहे। तो मैं बोला ठीक है, करो भाई एंजॉय करो। हम लोग दोनों दोस्त बात कर रहे हैं। उसके बाद ट्रेन हो गई चालू। ट्रेन चालू हो गई है, पूरी गांव वाली फीलिंग एकदम, महफिल लग रही है, पब्लिक खचाखच भरा हुआ है। और उसके बाद चाय वाला आ रहा है, समोसे वाला, वड़ा वाला, ठंडे वाला, सब आ रहे बेचने के लिए। अब उतने में क्या हो गया, एक समोसा वाला है अंकल, और मेरे को ना वो जो पता है ट्रेन में जो समोसे मिलते हैं छोटे वाले, और उन लोग अलग ही चटनी देते, रेड चटनी, वो टमाटर वगैरह सब मिक्स करके, मेरे को वो सब बहुत पसंद है। तो मैंने बोला कि भाई समोसा खाते। तो मेरा दोस्त बोला ठीक है बुला ले। तो वो आगे चले गया था, मेरा दोस्त उठ के गया, उसको बुलाया, वो आया। अब आया तो ठीक है, मैं उसको बोला अंकल कैसे समोसा। तो बोलता 10 का एक। इतना बोलते वक्त मैं बैठा था ऐसा सीट पे मेरे, और वो मेरे एकदम एकदम क्लोज आ गया। थोड़ा सा और आगे होता ना तो उसके पेट के जो बाल है ना मेरे नाक में घुस जाते, इतना क्लोज। तो मैं जैसा मुंह हटा रहा हूँ तो वो भी अपना पेट लेके आ रहा है, मैं इधर कर रहा हूँ तो वो भी अपना पेट लेके आ रहा है। मैं देख रहा हूँ तो उसके पेट के ऊपर मेरा नजर ही नहीं जा पा रहा है। अब ज्यादा मुंह उठाऊंगा तो मेरे को लगता है कि मेरा नाक उसके पेट में घुस जाएगा। तो मैं उसको बोला ये तुम्हारा पेट हटाओ, मेरे को तुम्हारे पेट से नहीं खरीदना है, मेरे को तुमसे खरीदना है। तो थोड़ा पीछे हुआ, और बाद में समोसा बोलता है कितना दूं। तो हम लोग तीन दोस्त थे, और साथ में मेरे एक जो तीसरा दोस्त था, उसका जो खास फ्रेंड था, वो जो अलग ही दुनिया में, तो पूजा नाम था उसका शायद, इतना याद नहीं आ रहा मुझे। वो बैठी थी, तो मैंने बोला तुम भी लोगे, तो बोलती है हाँ लेंगे हम भी। तो हम लोगों ने दो दो सबको लिए। अब समोसा लिए, अब खा रहे। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ट्रेन में सिर्फ हम दो ही दोस्त थे, वो हमारा दोस्त था ही नहीं। उसका तो अलग ही चल रहा है उधर, वो उसके गोद में सर रख के सो रहा है,
वो उसके गोद में सर रख के सो रही है। पूरा ट्रेन में यही चल रहा है। फिर बाद में ना क्या हो गया, ट्रेन में ना 3 चोर चढ़े। अब हमको पता नहीं 3 चोर चढ़े, और जो मेरा तीसरा दोस्त था ना, जो उसके साथ अलग ही दुनिया में जी रहा था, उसने उन लोग को देख लिया, और वो उसका नज़र कब से वो तीनों चोर पे ही है। अब तीनों चोर पे नज़र है, अब हमको पता नहीं, और वो हमको बताया भी नहीं कि भाई ये तीनों चोर है। 3 या 2 थे आई थिंक, मुझे इतना श्योर नहीं है, बट थे, 2 या 3 थे वो लोग। तो मैं और मेरा दोस्त बातचीत कर रहे, मस्ती कर रहे ट्रेन में, वो उसको देखे जा रहा है। उसने, वो एक चोर ने एक लेडीज के पर्स में से मोबाइल निकाल लिया। अब मोबाइल निकाल तो लिया, अब वो क्या है, मोबाइल निकाल के वो आगे चले गए बाथरूम के पास। अब इसके पास फिर अल्ट्रा प्रो मैक्स दिमाग है, ठीक है। अब इसके पास इतना दिमाग है ना कि क्या बोलो। ये भाई साहब उठा चुपचाप, मैंने उसको पूछा कहाँ जा रहा है, तो बोलता वॉशरूम जाके आ रहा हूँ। तो मैं बोला ठीक है जा क्या। ये भाई साहब उठ के गया, 15 से 20 मिनट रिटर्न आया। आया, मैं बोला यार चेहरा देखा यहाँ से पूरा काला काला, इधर हाथ का निशान, यहाँ से कॉलर फट गया है। मैं बोला यार तू गया तो अच्छा खासा है यहाँ से, तू जब आया तेरे गाल पे निशान, तेरे आंखों पे टैटू बना हुआ है, कॉलर फटा हुआ है। तो बोलते कुछ नहीं भाई, वो थोड़ा आगे ले डिब्बे पे थोड़ा हाथापाई हो गई। तो मैं बोला चल कौन है बता जरा, तो हमको लेके भी नहीं जा रहा है। तो मैं बोला यार मार भी खाया और बता रहा भी नहीं है कौन है, और लेके भी नहीं जा रहा है। तो बार बार मेरा दोस्त भी वही पूछ रहा है कि क्या हुआ बता जरा, क्या हुआ, क्यों तू गया अच्छा खासा, और आया ऐसा कलरिंग हो के एकदम, काला आंख लाल गाल, कॉलर बदन से अलग। तो बोलता है भाई मैं तुम लोग को बता तो किसी को बताना मत। हम लोग बोले तो हम लोग किसको बताएंगे, यहाँ पे थोड़ी रिश्तेदार बैठे हुए, चाचा भतीजा भांजा मामा है, भाई सब अनजानी है, सिर्फ तीनों अपन ही है एक दूसरे को जानने वाले। तो बोलता है कि यहाँ पर चोर चढ़े थे, अपने सामने वाली सीट पे आके लोग खड़े थे इधर। बोला तो, बोलता उसने ना वो लेडी से ना उसका मोबाइल निकाल लिया। बोला अच्छा। तो बोलता है उसका दिमाग देखो कहाँ चलता है। बोलता है मैं गया था उसके, जब वो मोबाइल निकाल के आगे गया ना, मैं उसका पीछा किया। तो बोला ठीक है, अब पीछा किया ठीक है, गया, मतलब फिर क्या किया। बोलता गया मैं उसको पकड़ लिया, मैं उसको बोला कि मोबाइल निकाला मेरे को मालूम है। तो पहले तो उसने ना 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 किया, तो मैंने जिद किया उसके साथ, मैंने उसको फिर जेब में हाथ डाला तो मोबाइल मैंने खींचा। तो भाई मैं बोला ठीक है खींचा, तो फिर तू बाकी लोगों को नहीं पता है वहां पर ये चोर है चोर है। तो बोलता है नहीं। बोला क्यों नहीं पता है। बोलता भाई मैंने उनसे हिस्सा मांगा। बोला अरे यार क्या निच्चड़ इंसान है तू, तू चोरी के मोबाइल में हिस्सा मांगने गया था इतना दूर। बोलता भाई मैंने हिस्सा मांगा तो लोगों ने मेरे को घुसा घुसा दिया, चमाट भी मारे, उन पे बाथरूम का भी गिरा गिरा के मारे। मैं बोला साले कितना बड़ा निच्चड़ है। मैं बोला ये गलत काम करने जाएगा तो फिर मार तो खाएगा ही ना बेटा। तो मैं बोला चोर लोग का है। बोलता उन लोग आगे चले गए। अब भाई चोर है कौन पीछा करेगा उन लोग का, ब्लेड रखेंगे क्या हाथ में क्या जेब में रखे, अब थोड़ी पता अपने को भाई, पकड़ने के अपने ऊपर ही घुमा घुमा दिया और भाग गए। मैं बोला जाने दे भाई, बैठ तू चुपचाप। अब बैठे हम लोग मस्ती वस्ती कर रहे। अब उसको लग गई भूख, मार भी खाया, दांत भी दुख रहा था। बोलता भाई भूख लगी। तो मैं बोला रुक, अभी तो कोई आया नहीं है, अगर कोई आता है कुछ लेकर तो लेते अपन। तो बोला ठीक है। तो उसकी आशिक बैठी थी ना बाजू में, पूजा, किन्नर। अब वो उसको पूछ रही बार बार क्या हुआ ये सब। तो बोलता रहे वो आगे बोले मारा मारी हो गया। तो मेरा जो दोस्त था ना, जो जिसको हम लोग मामा मामा बोलते, वो बहुत खराब। वो बोलता अरे मारा मारी नहीं किया, ये नए गैंग में उधर शामिल होने गया था, उन लोगों को पसीने उन लोगों ने इसको भर के भेज दिए। बोले नए गैंग में शामिल, बोले अभी चोर आया था इधर, वो चोरी में हिस्सा मांगने गया था, तो इसको हिस्सा दे दिया इसके गाल पर इसके आग पे। तो वो भी उस पर एकदम, बोले छी कैसे हो, बोले। वो भी उठ के वहां से आगे खिड़की के पास बैठ गई मेरे दूसरे दोस्त के पास, वहां बैठ गई। अब वो भी उसको भाव नहीं दे रही,
अब और गुस्सा रहे, तो मार भी खाया है, ऊपर से उसको चोरी में हिस्सा नहीं मिला। ऊपर से बेचारी एक थी वो भी उसको भाव नहीं दे रही। अब वो एकदम गुस्से में एकदम लाल बगुला हो गया। फिर क्या हो गया, इतने में बैठे बातचीत कर रहे हम लोग, और हम लोग फिर ट्रेन में बैठ के देख रहे कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो उतने में आया कटलेस वाला। अब कटलेस वाला आया, कटलेस लिए उसके लिए। उसने कटलेस लिया, पहला टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डाला। अब जैसा डाला उसने, तो उसके दांत दुखने लगा। अब वो बोलता है भाई मैं नहीं खाऊंगा। अब वो बता ही नहीं सकता है कि मैं क्यों नहीं खाऊंगा। तो उसके बाद मैं बोला क्यों नहीं खा रहा है भाई। तो बोलता है कि यार अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये थोड़ी बता सकते है कि वो उसका दांत दुख रहा है, मार खाया है तो कैसा खाएगा, उसको नहीं जम रहा है खाने को। तो मैं बोला यार क्यों नहीं खा रहा है। तो भाई रो दिया, रोते रोते बोलता भाई दांत दुख रहा है, नहीं जम रहा है खाने को, क्या करूं। तो मैं बोला भाई क्यों जाते सब कांड करने को। भाई उनके पास एक्सपीरियंस है, और उनको ना मार खाने का डर है ना मारने का डर है। तो फुजुल लटकने गया, लटका भी तो चोरों पे लटका, जिसने तेरे को दूल्हा बना दिया। तू दूल्हा यहाँ इसके साथ बनना चाहता था, तू दूल्हा कहीं और बन के आ गया। हाँ। फिर उसके बाद हम लोग ऐसी फिर जर्नी चलती रही, फिर हम लोग पहुंचे बॉम्बे। बॉम्बे उतरे, उतरने के बाद फिर हमने क्या किए, बोरेली में उतरने के बाद हम लोगों ने बैग बिक लिए, स्टेशन से बाहर आए। फिर उसके बाद हमने उसको रिक्शे में लेके गए, फिर वहां से हम लोग उतरे, हॉस्पिटल गए, दवाखाना गए, मतलब छोटा क्लिनिक में गए, और उसको दिखाए। उसको इतना जोर से मारा कि उसके यहाँ पर फ्रैक्चर हो गया। फिर उसके बाद हमने उसको दवा ववा दिखाए, फिर एक्सरे कराया। एक्सरे कराने के बाद पता चला कि यहाँ पर फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर होने के बाद हमने उसको दवा ववा दिखाए, दवा लिए, घर पर आए। तो उस दिन के बाद मेरे को यही पता चला कि सेकंड क्लास में भाई जाओ तो पहली बात अपने सामान का देखभाल करो खुद से, जिम्मेदारी खुद लो, और दूसरे के काम में दखलंदाजी ना करो। दुनिया में क्या चल रहा है भूल जाओ, सिर्फ अपने आप को याद रखो कि मैं ये ट्रेन में बैठा हूँ, मेरे को जाना है मेरे मुकाम तक, बस। तो गाइस इतना ही बोलना चाहूंगा आज के दिन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरी स्टोरी पे बात करेंगे।